Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we are going to learn lesson number 2 of standard 4th. That's आज हम लेसन नंबर 2 सीखेंगे जिसका नाम है एसॉप्स फेबल्स. एसॉप मीन्स अ ग्रीक वर्ड जो कि एक स्टोरी है. फेबल्स मीन्स अ स्टोरी अबाउट द मॉरल्स जो हमें टीच करते हैं मॉरल्स. Short stories. Fables are short stories that have a moral or message for us, sometime to learn and keep in mind as we grow up. बच्चों, फेबल्स एक छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ रहती है जिनके अंदर मॉरल्स वैल्यूज़ रहते हैं, मैसेजेस जो हमें मैसेज देती है. फॉर काय के लिए? टू लर्न एंड कीप इन माइंड. ये हमें लर्न जिसको हम लर्न कर सकते हैं और अपने दिमाग में. कीप इन माइंड मीन्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं जब तक हम बड़े होते हैं. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. बहुत सी ऐसी स्टोरीज रहती है जिसके अंदर कैरेक्टर्स किसका रहता है? एनिमल्स का. हु थिंक एंड एक्ट मतलब वो एक्ट करते हैं कैसे? like a human being. Human being means इंसान. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. अभी ये पर्सन इंसान का नाम है एसॉप. यस यार, ये क्या सोच रहे हैं? बिलीव्ड क्या कर रहे हैं? क्या many of the fables were first told by a wise person मतलब wise means अच्छा पर्सन, अच्छा, जिसका नाम है एसॉप. Aesop lived 100 of years ago in a country called Greece. अब एसोप कहाँ रहता था? ग्रीस के अंदर. कितने साल? 100 साल पुराना. 100 of years 100 साल. एगो मतलब पीछे. His stories become so popular that people pass them on from generation to generation. इनकी स्टोरीज़, एसोप की स्टोरीज़ इतनी पॉपुलर हुई है कि वो जनरेशन मतलब जनरेशन्स मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये स्टोरीज़ आगे आगे पॉपुलर हुई है. मैनी प्रूव्स एंड सेइंग दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन देयर दिस फेबल्स. जो प्रूव्स मीन्स कहावतें जो हम सुनते हैं वो. और ये कहावतें और ये कहाँ पे हुआ है? ये सेइंग दैट वी यूज़ टुडे जो आज हम यूज़ करते हैं. टुडे मीन्स आज. ये काय पे बेस्ड है? किसके ऊपर है? ये फेबल्स के ऊपर है, अच्छी स्टोरीज़ के ऊपर. दे आर टू वेल नोन फेबल्स. यर आर टू वेल नोन फेबल्स मतलब यहाँ पे दो वेल नोन फेबल्स, दो छोटी छोटी स्टोरी है जिसमें से हम मॉरल ले सकते हैं. ओके. फर्स्ट, द स्टेज एट द पूल. यर स्टेज मतलब क्या? बारहसिंगा. यस, लाइक अ डियर. वो उसको देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो. यहाँ पे इसको बोलते हैं बारहसिंगा. यस, इसको इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं. द स्टेज एट द पूल. पूल मीन्स पानी के पास. वन डे अ ब्यूटिफुल स्टेज केम टू अ पूल ऑफ क्लियर. एक दिन क्या हुआ था बच्चों? एक ब्यूटीफुल खूबसूरत स्टेज मीन्स बारहसिंगा कहाँ पे आया था? पूल के पास ऑफ क्लियर वाटर जहाँ पानी एकदम क्लियर था. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. अब जैसे ही वो बेंट हुआ, जैसे ही वो झुका तो उसने क्या देखा? क्या? उसका खुद का रिफ्लेक्शन, उसकी खुद की परछाई देखा. और ऑफ द वाटर किस में देखा? पानी में देखा. ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ. अब डिलाइटेड मीन्स वो खुश हुआ. क्या? वो खुद की परछाई देखकर वो खुश हुआ. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप लुकिंग एज हिज ओन रिफ्लेक्शन. इंस्टेड मतलब पानी पीने के बजाय उसने क्या किया? उसकी खुद की रिफ्लेक्शन, उसकी खुद की परछाई किस में देखा? रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई. किस में देखा? पानी में देखा, वाटर में देखा. हाउ हैंडसम आई लुक.
He said to himself, मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ. How beautiful are these curving antlers. अभी यहाँ पर बच्चों ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत और कर्विंग एंटलर्स मीन्स उसके सींग, जो सींग आते हैं. जैसे कि भैंस पे गाय पे सींग आते हैं, वैसे बारहसिंगा पे भी सींग आते हैं. वो उसके कर्विंग मीन्स बहुत खूबसूरत एंटलर्स सींग थे. हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक. मतलब वो क्या बोलने लगा अपने आप से कि ये कितने खूबसूरत है, कितनी मेरे खूबसूरती को ऐड कर रहे हैं. और हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितने अच्छे दिख रहे हैं. देन ही मूव नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल. अब उसने क्या किया, आगे गया और नियरर मीन्स और पास में जाने के बाद पूल में देखा. क्या देखा कि उसके पैर देखा, लेग्स देखा. वो ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड मतलब वो थोड़ा उसको बुरा लगा. डिस्गस्ट हुआ, बुरा लगना. क्यों बुरा लगा, क्योंकि लुक एट माई लेग्स, ये लुक एट माई लेग्स, उसके खुद के पैर देख के. दे आर सो अगली मीन्स बदसूरत. यस, ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली, मतलब वो अच्छे नहीं थे, बदसूरत थे. ऑल स्पाइनली with small feet. How I wish that nature has given me legs worthy of my steady antlers. अब वो खुद से क्या बोलने लगा कि ये लेग ऐसे क्या है, लंबे. स्पाइनली मीन्स लंबे, इस तरह कैसे लंबे हैं. एंड हाउ आई विश दैट नेचर हैज़ गिवन मी लेग्स, कि नेचर ने मुझे ऐसे क्या लेग्स दिए जो स्टेडी एंटलर्स है. मतलब वो इतने अच्छे एंटलर्स होने के बाद, इतने अच्छे सींग होने के बाद मेरे पैर ऐसे क्यों है. यस, एज ही वॉज boarding in his way, the stage heard an arrow going swiss across the pool. अब जैसे ही वो ये बोर्डिंग मीन्स चिंता करना, वो चीज़ के बारे में सोच रहा था, चिंता कर रहा था कि मेरे सींग इतने अच्छे हैं और पैर ऐसे क्यों है. तभी उसको क्या सुनाई दिया, हर्ड मीन्स सुनाई देना, एंड एरो मीन्स बाण. गोइंग स्वीज मतलब उसको आवाज़ आई. अक्रॉस द पूल, पानी के पास उसे आवाज़ आई. किसकी, एरो की. एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स. अब उसको उसी टाइम पे हंटर्स की सेंट मीन्स उसको उस हंटर्स की खुशबू आई कि हंटर्स है यहाँ पर. विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे. अब जैसे ही उसको हंटर्स की कुछ आवाज़ आई तो वो बाउंडेड अवे मीन्स भाग गया. His legs carried him swiftly into the forest. मतलब उसी के जो लेग थे उसको कैसे लेके गए, स्विफ्टली मतलब तेज़ी से. कहाँ पर लेके गए, फॉरेस्ट में लेके गए. भागते हुए वो कहाँ गया, फॉरेस्ट में गया. द हंटर्स वर हॉट ऑन हिज ट्रायल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड. अब हंटर्स जो थे वो भी उसके पीछे गए और वो जो स्टेज है वो भागते हुए गया. Soon the sage left the hunter far behind. जैसे ही वो भागा, हंटर्स भी उसके पीछे ही थे. ओके. Safe and out of the hunter's reach, the stage slowed down. जैसे ही वो सेफली रीच हुआ फॉरेस्ट में, वो थोड़ा सा स्लो हो गया. कौन, स्टेज मीन्स बारहसिंगा. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट मतलब जो घना जंगल रहता है, थिकेट जो बहुत ज़्यादा घना जंगल, फॉरेस्ट. देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. वहाँ पे कैसे थिकेट में कैसे थे, ग्रोइंग ब्रांचेस मीन्स झाड़ के टहनियाँ बहुत ज़्यादा क्लोज थे. एंड आज द सेम एंटलर्स of which he was so proud got caught in the thick growth.
जिस चीज़ का वो प्राउड फील कर रहा था, उसके एंटलर्स मीन्स उसके सींग का वो प्राउड फील कर रहा था, वो कहाँ पे फंस गए? वो थिक ग्रोथ, थिक जो ब्रांचेस थे उसी के अंदर। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बच्चों, कैसा किस तरह उसके एंटलर्स वो ब्रांचेस के अंदर फंसे हुए थे। ओके। The sage tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. इतनी बुरी तरह उसके सींग उसमें फंसे हुए थे ब्रांचेस में कि वो स्ट्रगल मीन्स वो कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जल्दी निकल नहीं रहे थे। Once again the sage could hear the hunters drawing close and grew afraid. फिर से उसे हंटर्स की आवाज़ आई और वो डरने लगा। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ था। At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. फिर बहुत ही डिफ़िकल्टी से, बहुत तकलीफ़ से उसने अपने आप को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद उसके जो एंटलर्स थे उसको फ्री कराया। किससे? बाउंडेड, जो बाउंड हुए थे, जो फंसे हुए थे, उससे उसने फ्री करा। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। उसने क्या रियलाइज़ करा? इससे हमने क्या सीखा बच्चों? इसमें एक मॉरल है स्टोरी के अंदर। तो इसमें हमने क्या सीखा? क्या उसके जो अगली फीट थे उसी से ही उसकी जान बची, उसकी लाइफ बची। बल्कि वो जिसके ऊपर प्राउड फील कर रहा था, किस पे प्राउड फील कर रहा था बच्चों? उसके एंटलर्स पे। वो एंटलर्स कभी फंसे हुए रहते तो हंटर उसको किल कर लेते। यस नो? आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। आई वॉज सो प्राउड मीन्स गर्व करना, ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स। वो प्राउड फील कर रहा था उसके एंटलर्स पे। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। कभी वो फंसे हुए रहते तो उसकी डेथ हो जाती, हंटर्स उसको किल करते। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। हम लोग करते हैं ना कभी कभी, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें रहती है उसको भी हम डिसलाइक करते। यस, बट दे आर यूज़फुल टू अस। वो हमें यूज़फुल रहती है, हमें ऐसा डिसलाइक नहीं करना चाहिए। जो नेचर से मिला उसे अप्रिसिएट करना। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये हमें सिखाती है ये स्टोरी से। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आपको सब कुछ समझा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आप प्लीज़ नए हो मेरे चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बाय।